Assalamualaikum all of viewers. I'm Mr. Hassan, the lecturer of finance. बिजनेस लॉ के जो प्ले लिस्ट वन जो थी बिजनेस लॉ, उसके हमने 3 लेक्चर कर लिए थे। एक लेक्चर के अंदर इंडेक्स बताया था, सेकंड लेक्चर के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया था नेचर एंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एक्सप्लेन किया था। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने जो है वो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। देन जब ये मैं बता रहा था बीच में एक सवाल आया था, तो मैं देखिए इसको नेक्स्ट उसमें क्लियर करेंगे, और वो था लीगल ऑब्लिगेशंस, और इस हवाले से जो था आज जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। वही जो है वो आपका पार्ट 1 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 1 जो था नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें था वो एग्रीमेंट जो है कि जैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट की थी, enforceable by law is a contract and agreement is enforceable by law is a contract, और 2 डेफिनेशन जो बताई थी। आज जो वो एग्रीमेंट से स्टार्ट करेंगे। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस forming the consideration for each other is an agreement। ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन है कि एक प्रॉमिस और बहुत सारे प्रोमिसेस, यानी एक सेट पूरा प्रोमिसों का, वादों का फॉर्मिंग, आपने फॉर्म किया, क्रिएट किया द कंसीडरेशन माने क्या होता है, जब मैंने बताया था एक चीज के बदले दूसरी चीज, कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, किसे एक दूसरे से आपने कंसीडर किया, एक को आपने चीज बेची, उसके बदले आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको सामान दिया, तो ये जो कंसीडरेशन जो हुई है इज एन एग्रीमेंट, इसको आप एग्रीमेंट कहते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये आपके पास डेफिनेशन हैगी। नाउ अब जो है, जो पहले उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो किया था, अब एग्रीमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया। तो ये एक वो आता है कि एक सवाल आता है ग्रेजुएट लेवल के अंदर, ये पूरा जो है एक इसके बारे में सवाल पूछ लेते हैं, और ये होता है सवाल ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि तमाम जो मुआहदे हैं, वो तमाम जो वो क्या कहते हैं अहद है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, मगर तमाम एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मगर सारे एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं जैसे कि पूरी दुनिया जो है वो, उसमें जमीनी एरिया, यानी अगर पूरी दुनिया का जोग्राफिया देखा जाए तो वो सिर्फ जो है वो 1% है, बाकी 3% जो है वो पानी फैला हुआ है। कुछ इस तरीके से अगर वो आता है कि अगर हम सर्किल की बात की जाए, इसके 4 हिस्से अगर हम करें तो ये 1 2 3 4, तो ये जो 4 में से ये जो 3 हिस्से हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा पानी है। ये सिर्फ एक हिस्सा है जहां पर जो है वो आप लोग रह रहे हैं। ये यहाँ पे दरख्त हो, पहाड़ हो, पानी वगैरह जितनी भी चीजें हैं, ये सब 1% के ऊपर वो होता है। बाकी 3% जो जगह हैगी, उस जगह सारा का सारा वाटर हैगा, पूरा समंदर। तो इसी वजह से इसी को ही जो है वो हम लेकर वो चलते हैं। तो आपका ये एक प्रॉमिस है, सेट ऑफ प्रोमिसेस। अब इसके अंदर इसी को हम हिसाब लेकर चलते हैं। तो ये आपका जो है जैसे कि पूरा का पूरा एग्रीमेंट है, इसमें से ये सारा का सारा होगा एग्रीमेंट, और सिर्फ एक हिस्सा आपका होगा कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जैसे कि इसमें वो बोला था कि 3 हिस्से में पानी है, बाकी एक हिस्से में जो है वो
खुश्क है, जानवर है, वो है, इंसान है, ऐसा पूरी जो है कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे तो उसके अंदर दी अर्थ के बारे में वो आएगा। इसी तरीके से क्या कहते हैं, पूरा जो है ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो सिर्फ 1% कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी ओवरऑल सब कुछ एग्रीमेंट होता है। तो ये सवाल हैगा, ये कैसी वो बात है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, तमाम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट, मगर तमाम एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मगर सारे क्या कहते हैं मुआहदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसकी जो है वो दो वजूहात है। एग्रीमेंट दो तरीके से होते हैं, एक होता है आपके पास सोशल एग्रीमेंट और एक होता है आपके पास लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक डेफिनेशन के अंदर वर्ड आया था और वो वर्ड था आपके पास इनफोर्सेबल, इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब बात कर लेते हैं कि दो एग्रीमेंट है, एक है आपके पास सोशल एग्रीमेंट, एक है लीगल ऑब्लिगेशन। सोशल एग्रीमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। जहां तक सोशल एग्रीमेंट की बात है, सोशल एग्रीमेंट जो है फॉर एग्जांपल आपके एक दोस्त ने आपको जो है वो डिनर के लिए इनवाइट किया, दोस्त ने एक्सेप्ट कर लिया, बट वो आया नहीं। तो एक्सेप्ट कर लिया, आप क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में उसके लिए आपने बुक भी कर लिया था, डिशेस वगैरह जो कुछ भी आपने सेट बना लिया, अब वो आया नहीं, तो आप जाकर अगर आपने केस कर दिया वगैरह तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये किस में आता है, सोशल एग्रीमेंट। तो ये सोशल एग्रीमेंट वो दो आपके और आपके दोस्त के दरमियान मुआहदा हो गया कि मैं आऊंगा, एक्सेप्टेंस हो चुकी है कि एग्री वो हो गया है, मगर वो सोशल एग्रीमेंट के उसमें आ रहा है, तभी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, लीगल ऑब्लिगेशन। अब लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो क्या होती है, इस वजह से जो है ये सोशल एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल के अंदर नहीं आता। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है कि आपके अपने दोस्त से जो है वो आपके दोस्त ने जो है वो आपको कार बेची और उस कार की जो है एक कोई भी अमाउंट सेट कर ली, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस हो गई, आपके दोस्त ने बोल दिया नहीं। अब जो है जब नहीं एक्सेप्टेंस हो गई है, अब आपने ये जो एक्सेप्टेंस हुई हैगी, अगर आपके दोस्त ने गाड़ी ले ली, पेमेंट नहीं दी, तो फिर क्योंकि वो लीगल ऑब्लिगेशन में आ गया है, सोशल में नहीं आया, लीगल ऑब्लिगेशन में आ गया है, तो अगर आप कोर्ट जाकर केस करते हैं तो वो सुनवाई हो सकती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, क्योंकि वो लीगल ऑब्लिगेशन में आ गया है, इसीलिए वो क्या हो गया, इन्फोर्सेबल। इसीलिए कि अगर आपने, एक होता है सोशल एग्रीमेंट, एक होता है लीगल ऑब्लिगेशन। अगर आपने अपने दोस्त को खाने पे इनवाइट किया है और सोशल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होती, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं। जबकि लीगल ऑब्लिगेशन, उसके अलावा क्या कहते हैं, जितनी भी लीगल ऑब्लिगेशन होगी वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस वजह से जो है ये इसके सवाल को जवाब होता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके जो है वो सवाल, इसमें जो है वो बता दिया सोशल एग्रीमेंट, देन लीगल ऑब्लिगेशन, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी होता है। तो आज जो है क्लास में जो है वो हमने क्या डिस्कस किया, एक छोटा सा पॉइंट है, इसको हमने डिस्कस वो कर लिया। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन हमने वो कर ली। Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Clear? Then इसके बाद हुआ कि एग्री के जो है तमाम मुआहदे एग्रीमेंट होते हैं, तमाम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, मगर तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इसको एक्सप्लेन करें तो इसकी दो वजूहत थी, एक था सोशल एग्रीमेंट और एक था आपके पास लीगल ऑब्लिगेशन। क्योंकि
कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अंदर क्या था कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने चाहिए, तो लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। इसलिए क्या कहते हैं, सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो आपका जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके अलावा आपने जो जो सोशल एग्रीमेंट है वो एंड एक्सेट्रा जो है वो एग्रीमेंट जो वो होते हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं एग्रीमेंट तो होंगे, बट वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये हैगा कि इस सवाल का जवाब और एग्रीमेंट के हवाले से। नाउ अब जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे लेकर चलेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेहरबान।